दोस्तों सुबह ही हमने आपको ये खबर बताई थी कि किस तरह से अजरबैजान लगातार धमकी दे रहा है न सिर्फ भारत को बल्कि फ्रांस को भी कि वह अर्मीनिया को हथियार वगैरह सप्लाई ना करे। और जिस तरह से भारत लगातार अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है, भारत उससे दूर रहे। दोस्तों अजरबैजान की यह धमकी साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से अजरबैजान इस समय बौखलाया हुआ है। भारत के सपोर्ट को देखकर जो अजरबैजान लगातार अर्मीनिया पर दबाव बना रहा था और युद्ध पे युद्ध लड़कर अर्मीनिया की जमीन पर कब्जा कर रहा था, वह अब बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। अजरबैजान के बयान के 24 घंटे भी नहीं हुए कि अजरबैजान अब अर्मीनिया के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकायदा अर्मीनिया से मामला सुलझाने की बात कर रहा है। जी हां दोस्तों, अजरबैजान ने अचानक से अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज किया है और इसके पीछे का जो कारण है वह अर्मीनिया को लगातार मिल रहा भारी सपोर्ट है। फिर चाहे वह भारत हो, फ्रांस हो या फिर पर्दे के पीछे से जो देश सपोर्ट अर्मीनिया को कर रहे हैं वह हैं। जानेंगे इस खबर के बारे में डिटेल में इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जो कि अल जजीरा का है, जिसमें लिखा हुआ है अजरबैजान अर्मीनिया एग्री टू टेक स्टेप टुवर्ड नॉर्मलाइजेशन, यानी कि दोनों देश अपने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके तहत दोनों देशों ने एक बड़ा स्टेप उठाया है और ये फैसला लिया है कि जो कैदी पकड़े गए हैं युद्ध के दौरान उन्हें एक्सचेंज किया जाएगा। यानी कि अर्मीनियन आर्मी ने जो अजरबैजान के सैनिक पकड़े हुए हैं वह वापस अजरबैजान को देगा और अजरबैजान ने अर्मीनिया के सैनिक और लोगों जो पकड़ रखा है वह अर्मीनिया को वापस देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अजरबैजान और अर्मीनिया ने यह कहा है कि हम लोग इस साल के अंत तक पीस ट्रीटी भी साइन कर लेंगे। वहीं पर लंबे समय से चल रहे इस विवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है इस एरिया में कि यूएस, यूरोपियन यूनियन सभी ने इसका वेलकम किया है और तुर्की जो कि लगातार अजरबैजान के साथ दे रहा था इस युद्ध में, उसने भी दोनों देशों की तारीफ की है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजरबैजान अचानक से पीस की बातें कर रहा है। वह अजरबैजान जिसको पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही थी, यहाँ तक कि तुर्की, पाकिस्तान के अलावा इजराइल भी अजरबैजान का समर्थन कर रहा था, जिसकी वजह से वह लगातार अर्मीनिया के ऊपर हमला कर रहा था। 2020 में नागर्नो काराबाग की लड़ाई के बाद से ही अजरबैजान काफी ज्यादा आक्रामक था, क्योंकि उसके पास ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि वह अर्मीनिया को पहले हरा चुका है तो फिर अगर कोई लड़ाई होगी वह उसको आसानी से मात दे देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि 2020 के बाद भारत की एंट्री होती है और भारत आक्रामक हथियार अर्मीनिया को देना शुरू कर देता है। एकमात्र देश जो अर्मीनिया के साथ खड़ा था उसके मुश्किल समय में वह सिर्फ भारत था। भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, भारी मात्रा में गोला बारूद, एंटी ड्रोन सिस्टम, हविज्जर तोपे आदि हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया। इस साल फ्रांस भी अर्मीनिया की सपोर्ट में खड़ा हो गया और उसको हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। साथ ही मिसाइल की डील भी दोनों देशों के बीच आगे चलकर हो सकती है। अब दोस्तों इसी डेवलपमेंट के बाद से ही दोनों देशों के बीच में शक्ति का संतुलन बदलने लगा। जहां पहले अर्मीनिया के पास कोई भी अत्याधुनिक हथियार और तोपें मौजूद नहीं थी, वहीं अब अर्मीनिया के पास भारी मात्रा में हथियार आने लग गए। इन सब के बीच में कूटनीतिक लेवल पर भी अर्मीनिया को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने लग गया और काफी सारे देश पर्दे के पीछे अर्मीनिया को सपोर्ट करने लग गए। वहीं पर पिछले ही दिनों भारत ने अर्मीनिया को अपने चाबहार पोर्ट का एक्सेस देकर अर्मीनिया को लाइमलाइट में ला दिया, क्योंकि अर्मीनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके बारे में हमने कल आपको बताया था, जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और उसके पास खुद का समुद्री एक्सेस नहीं है, जिस वजह से अपने सामान को दूसरे देशों में भेजने में और मंगाने में दोनों में ही दिक्कतों का सामना अर्मीनिया को करना पड़ता है। लेकिन भारत ने उसकी मदद करते हुए चाबहार पोर्ट का एक्सेस देकर अर्मीनिया को एक बहुत बड़ी राहत दी है, जो अर्मीनिया के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। दोस्तों भारत के चाबहार पोर्ट के थ्रू यूरोपियन यूनियन से लेकर हर क्षेत्र में सामान आता जाता है, जिस वजह से अर्मीनिया किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि इसमें बेनिफिट भारत को ही होगा, लेकिन अर्मीनिया के लिए भी दुनिया भर के देश से जुड़ने का एक नया अवसर खुल गया है। यही कारण है कि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान का एक्सेस कमजोर होने लग गया और वह अजरबैजान जो लगातार युद्ध से नीचे बात ही नहीं कर रहा था और जमीन पर जमीन कब्जाया जा रहा था, वह शांति की बात कर रहा है। दोस्तों अजरबैजान ये कह रहा है कि अगर अर्मीनिया को इस तरह के हथियार दिए जाएंगे तो अर्मीनिया आक्रामक हो जाएगा और वह युद्ध लड़ने की कोशिश करेगा। साथ ही वह भारत को और फ्रांस को धमकी दे रहा है कि वह उसे सपोर्ट ना करे, जो कि साफ बौखलाहट दर्शाता है अजरबैजान की। साथ में अजरबैजान का डर भी दिखा रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह से अर्मीनिया अपने आप को लगातार मजबूत करता रहा
तो कल को अपनी जमीन वापस से लेने के लिए अजरबैजान से युद्ध छेड़ सकता है या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भारत की कमाल की डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।